हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल साइंस बाय अनिल सर पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में। इससे जो पिछला वीडियो था वहाँ हमने फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को शानदार ट्रिक के साथ देखा था। तो आज हम देखते हैं फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है वो क्या है। पहली बात तो ये करें कि दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात क्या किया जाता है। दक्षिण हस्त यानी राइट हैंड, RIGHT, राइट हैंड। अब हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि जो फ्लेमिंग के नियम हैं उनसे तीन ही चीजें ज्ञात की जाती हैं, F फोर्स, B चुंबकीय क्षेत्र और I विद्युत धारा। अब यहाँ F भी I में से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ I नजर आ रहा है। तो फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है, इस दक्षिण हस्त नियम से हम चालक में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से ध्यान रह जाएगा। दक्षिण हस्त यानी राइट हैंड नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो देखते हैं दक्षिण हस्त नियम क्या है। ये दाहिना हाथ है, इस दाहिने हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाना है कि ये एक दूसरे के लंबवत रहें। जैसे अंगूठे और तर्जनी के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसी प्रकार तर्जनी और मध्यमा के मध्य भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। अब यदि तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, अंगूठा चालक की गति की दिशा में रहे कि चालक कौन सी दिशा में गति कर रहा है, अंगूठे को रखना है चालक की गति की दिशा में, तो मध्यमा उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को बताती है। ये था फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जिससे हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत धारा। नियम की पूरी परिभाषा को एक बार दोबारा देखें कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत रहे, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, अंगूठा चालक की गति की दिशा में रहे, तो मध्यमा उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को बताती है। अब इसको याद रखने की ट्रिक, वही ट्रिक यहाँ पर काम आ जाएगी कि जो तर्जनी है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहती है, यानी तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, MEGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड, और मध्यमा को रखना है, मध्यमा हमें दिशा, इस नियम में हमें मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताएगी, तो मध्यमा हमें बताएगी करंट, और अंगूठा बताएगा चालक की गति, या जिसको वो बल के कारण होगा फोर्स, चालक की गति या फोर्स। अब यहाँ F फोर्स, F4 वही फादर हो जाएगा, तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड मदर, और C करंट, करंट से यहाँ ये बन जाएगा चाइल्ड। तो फादर मदर चाइल्ड, ये इसके नियम को याद करने की ट्रिक है। अंगूठा फादर यानी ये फोर्स की तरफ रहेगा कि चालक कौन सी दिशा में गति कर रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगी, तो तर्जनी हो गई मदर, और जिधर I रहती है वह विद्युत धारा की दिशा होती है। तो एक ट्रिक तो ये थी, इसको याद रखने की, फादर मदर चाइल्ड। फिर दूसरी ट्रिक ये है कि जो F है, बल है, इसको F से दर्शाया जाता है। तर्जनी है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र का संकेत होता है B, और करंट यानी विद्युत धारा का संकेत होता है I। तो इसको याद रखने की ये दूसरी ट्रिक हो जाएगी FBI। F अंगूठा, B तर्जनी, और I है वो मध्यमा है। तो मध्यमा जिधर रहेगी वहाँ हम इस दक्षिण हस्त नियम से उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, जिसको हमने शानदार ट्रिक के साथ देखा है। अगर आपको ट्रिक समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, तथा यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना।